बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन से, क्योंकि अब हालात पंजाब की हद तक जो हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मुतासरीन सैलाब की बात करें तो तकरीबन 44 लाख लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए थे, जबकि 24 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। इस हवाले से अब इंतज़ामिया इनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या कर रही है और क्या आवाम जो है वो इन इकदामात से मुतमईन है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हम सैलाब मुतासरीन से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब वो इंतज़ामिया से क्या तवक्को रखते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं और इंतज़ामिया अब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो अपने हालात के बारे दसो कि आपके हालात जो हैं वो क्या क्या नुकसान हुआ और इंतज़ामिया ने आपकी किस तरह मदद की, आपको यहाँ पर कैंप्स में लेके आए। ये बात तो यह है कि हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, मकान भी गिर गए हैं। इस टाइम इंतज़ामिया ने पहले हमें खैमे दिए हैं, इधर इन्होंने दिया है तो 3 टाइम का खाना दे रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ यहाँ पर लोग जो हैं वो कम हो गए हैं, पहले काफ़ी तादाद थी यहाँ पर लोगों के। तादाद काफ़ी थी, अभी जिन लोगों के रोड के ऊपर घर हैं वो सूख गए हैं, वो घर चले गए हैं, गिरे हुए हैं, घर दीवारें गिरी हुई हैं, घर चले गए, मजबूरन घर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं है। जानवर हैं उनके चारे के लिए हमें मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जो अभी हालात हैं, कुछ पानी जो है वो नीचे उतर रहा है और आपके जो हैं वो घर बारों की रिहेबिलिटेशन के लिए, यानी कि आपको जो वापस उन्होंने भेजना है और आपकी जो इमदाद करनी है, उससे क्या आप तवक्को अब क्या कर रहे हैं हुकूमत से कि आपको जो अब आपने अपने पाँव पे भी दोबारा खड़ा होना है ना? आपने हम पाँव पे खड़ा होना है रब की तरफ से, लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से हमें कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। अभी 1 घंटा पहले मैं आया हूँ घर से चक्कर लगाकर, वहाँ इतना पानी खड़ा है, मकान गिरे हुए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। हमें तो मतलब कि यहाँ तकरीबन 1 महीना तो हमें पड़ेगा मुश्किलात का। फैसले जो है वो तबाह हो गए हैं। तो इस 1 महीने में क्या तवक्को है? माली इमदाद की तवक्को रख रहे हैं, आपका घर बनवा दिया जाए हुकूमत की तरफ से, क्या तवक्को है? हमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत हमें घर बना देगी, नहीं बना देगी, क्या करे। मुतालबा क्या है? मुतालबा क्या है? मुतालबा तो यही है कि हुकूमत हमारा जो मुआवजा जो पूरा करे, हमारी फैसलें ख़त्म हुई हैं उनका दे। आपको पता है कि फसलों पे कितना खर्चा होता है और वहाँ जाकर देखें फसलें तबाह हो गई हैं, मकान है तो वो गिर गए हैं। हमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत से इस तरफ से कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रब की रज़ा पर राज़ी हैं हम। हमें तो कोई अभी तक कोई मुतालबा नज़र नहीं आ रहा जी। नाज़रीन, यही तवक्को है सैलाब मुतासरीन की कि उनके जो घर बार जो हैं वो सैलाब की ज़द में आए, उनको बनाने के लिए, पाँव पे दोबारा खड़े होने के लिए हमें जो है माली इमदाद की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो है हमारी फसलों का नुकसान हुआ है उसमें भी हमारी रिहेबिलिटेशन में मदद की जाए, यही तवक्को की जा रही है मुतासरीन सैलाब से। अस्सलाम वालेकुम। सैलाब की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो रही है, जो है पानी जो है वो उतर रहा है। आप लोगों की अब हुकूमत से या इंतज़ामिया से क्या तवक्को है? आप लोगों का क्या मुतालबा है? हाँ सर, घर ढह पे सर, पूरे सर घर पैसा निके निके बाल जी, कमर ढह पे सर, छत तो पानी वाल गए सर, कोई ना कोई घर सर बनवा दो सर। घर बनवा दें आपका। फसलों का क्या क्या नुकसान हुआ है? उसला तो पता नहीं, तो बहुत जान थी नू साइड दे, बहुत सलाम आंबल नू साइड दे, बहुत पानी है वो साइड दे, हाली सब वन नहीं सकते सा ते न सारा घर बार क्या नहीं हाली उतना निरा पानी उतना हाली जी। निके निके सारे बच्चे न कोई ना कोई घर बार बनवा दो। तकरीबन हुण तक कितना टाइम लगसी दोबारा पैरों पे खड़े होंदे, दोबारा अपने हालात जैसे आपके हालात जो थे वो पहले थे वैसे हालात पे आते हुए कितना टाइम लगेगा? अब टाइम तो महीना खन 15-1.5 महीना लग गए जितना सारा घर उतना पानी आया खड़े, 2 महीने लग से ना सो नहीं बन सकते सर, उतना बहुत पानी खड़े सर ना सर, बावन की जा क्या न्यू साइड दे जी। हाँ सर, बैठने की जगह नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मुतासरीन सैलाब का ये कहना है कि एक महीना जो है वो तकरीबन हमें लगेगा दोबारा पाँव पे खड़े होते हुए। इस 1 महीने में दोबारा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए हमें इंतज़ामिया की मदद की ज़रूरत है, हमें माली इमदाद की ज़रूरत है। हमारे जो घर बार गिर चुके हैं, जो टूट चुके हैं, अब वो दोबारा बनाने के लिए हमें जो है वो इंतज़ामिया की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, किधर से आई हैं आप? 5 नंबर इन्हीं स्कीम उधर से 5 नंबर स्कीम से आप आई हैं। अभी तो सैलाब के कुछ हालात जो हैं वो वहाँ पर कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कुछ नीचे उतर रहा है।
पता नहीं, हम तो फिर गए नहीं, चक्कर नहीं लगाया। हाँ, ये नहीं पता गया नहीं गया, चक्कर नहीं लगा सके ना, कहते हैं बहुत पानी है। अच्छा, अभी भी वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि जैसे यहाँ पर भी लोग अब कुछ कम हो चुके हैं, तो लोग वापस जा रहे हैं जिनके हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, आप लोगों का तो वो जा रहे हैं, जो जिनके नहीं हालात सही हो रहे वो बैठे हैं। आप लोगों का अब क्या तवक्को है इंतज़ामिया से और हुकूमत से? हम ये कहते हैं भाई जो हमारा नुकसान हुआ है हमें कुछ इमदाद करें, हम जाएं घर। हम जाके कहाँ बैठेंगे, ना चुरपाई, ना घर मिला, ना कुछ मिला, हम बैठे हैं। फसलें तबाह, घर तबाह, जानवर जो हैं वो पानी में गए। हाँ, जो डंगर थे ना, भेड़ां बकरियां, समझ सारा ख़त्म। जहेज था 2 बच्चों का, वो ख़त्म हो गया। हम बैठे हैं पागलों रीत, क्या करें। और इंतज़ामिया से ये तवक्को रख रहे हैं कि हमारी कोई माली इमदाद की जाएगी। ये करते हैं, इंतज़ार में हैं, अल्लाह करें खुश हो उनको रखे, अल्लाह मियाँ देंगे हमें, इस आस में बैठे हैं भाई कोई देंगे तो जाएंगे हम। जी, मुतासरीन सैलाब जो हैं वो अल्लाह से भी पुरुमीद हैं, इसी के साथ इंतज़ामिया से भी पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह हमारी जो है वो मदद की जाएगी। इसी के साथ साथ मज़ीद भी हम जो हैं वो सैलाब मुतासरीन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी माँ जी, किधर से आई हैं आप और क्या हालात हैं आप पीछे आपके? मेरा बच्चा बुरी है, बैठे है था पानी ये जा लथा नहीं, ढोरे भरे खड़े न, बैठे है। नुकसान घर नुकसान थाए पाए, हर शइ बर्बाद थई पई है। कई तामन करो जड़ा गरीब के घर बन। क्या किस तावन की ज़रूरत है आपको? इंतज़ामिया की तरफ से आप क्या तवक्को रख रहे हैं? आप लोगों की कोई माली इमदाद की जाए? जी जी इमदाद करो, कई वनू घर चलो उन्हें को भंजा टूटा को बढ़ाऊँ, बड़े सू तो काम थी बैठे रहूँ तो रोटी खाते बैठे रह जी। कितना टाइम आप लोगों को दोबारा लग जाएगा जो है अपने पाँव पे खड़े होते हुए? जी हाँ, ये भैया पे साल 2-3 महीने तलक से जड़े डटियाँ पे उन्हें को बड़े सू जुड़े सू वैसे आखिर बाल तो नीचे पाला केड़ा पौंद दे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो घर का नुकसान हुआ है, तकरीबन आपका ज़ाती कितना नुकसान हुआ है और हुकूमत की तरफ से अब कितनी इमदाद की आपको ज़रूरत है? कि अगर मैं पैसों में आपसे पूछूं तो आप बता सकती हैं? जी हाँ, पैसे दे सो तम कितने जड़ा लाख 2 लाख दे सो जी। ਲੱਖ ਡੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ थी वैसे ही? जी हाँ, जड़ा भंजा टूटा खड़े न, बड़े सो मेरा बच्चा हूँ ये तो नहीं हुकूमत रोटी देंदी खड़े सारा बारह तो नहीं चाहिए है। कुछ आ पी रले सो, कुछ तुस इमदाद करो। वापस तुस ताकू जेड़े वेले वापस वेसो ते ताकू कुछ ना कुछ इमदाद की ज़रूरत है। उनके बाद ताकू जेड़ा है वो घर बार बनावने, जानवरों का कितना नुकसान थे ताकू? वार जवान वार तनाल हक्के लाए मेरे बच्चा, ओ ईमान छुड़ावने, ओ घर नाल हकली बद किराए ते मकान गिदे थे बद्दी खड़े है, बाल को जुत्था को जेत बैठे जी है। जी नाज़रीन, हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं। जिन जगहों पे पानी जो है वो उतर रहा है वहाँ पर हुकूमत ने मुतासिरीन सैलाब को वापस भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन जहाँ पर अभी पानी खड़ा हुआ है वो मुतासिरीन सैलाब यहीं पर अभी कैंप में मौजूद हैं। उनसे उनके हालात जो हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। मज़ीद ही मुतासिरीन सैलाब से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सैलाब मुतासरीन से बात कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की हद तक अब सैलाब के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं और अब लोगों ने अपने घरों को वापस जाना है, अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होना है। तो अब इंतज़ामिया की तरफ इनकी क्या तवक्कुआत हैं और इनको किन किन चीज़ की ज़रूरत है, इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कित्थों आए हो माँ जी? हमारा दरिया दुआ है। अच्छा, अभी उस वक्त क्या हालात हैं? पीछे पानी कुछ जो है वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है? मकान ढा गए, जानवर का भूआ शुआ यो लोड़ गई है, ये नुकसान तो ढेर सारा मंजा बीच लोड़ गए भी, क्या करूँगा सर। नुकसान ठीक है, हुण जिहड़ा है वो पानी लहंदा पे, थोड़ा हालात जिहड़े हैं वो बेहतर थींदे पे, सैलाब दा पानी जिहड़ा है वो घट थींदा पे। हुण तुसीं अपने घरां को वापस वञणे, इंतज़ामिया तो तुहाडी क्या तवक्कुआत हैं हुण? असां वापस था वञण, पानी सुके तो जाता पानी खड़न था। हाँ, जेड़े वेले पानी सुखसी क्योंकि हालात बेहतर थींदे पे, इंतज़ामिया तो आप लोगों की उम्मीद क्या है? इंतज़ामिया आपकी किस तरह मदद करे? घरों को बनाने के लिए क्या क्या करे? घर बना रहे मेरे पास जट्ठे जो बन सारे गरीब बना बन सारे को बनने, सारे को तो नहीं बनते। और जो जानवर हैं वो भी आप लोगों के जो हैं वो सैलाब की जद में आए होंगे? जी हाँ, असां जानवर उन्हें तो भूस लोड़ गया, आखिर उन्हें को तब कसा न कसा खवावणी है, हूँ भुख तो नहीं मारने,
वो तो गोंग दाम न बोलन दे नाला कोई आपको इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप जो हैं वो सुकून से यहाँ पर बैठें, पीछे हालात की जो है वो टेंशन इतनी ना लें, इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की कोई बात अब तक की गई है? जी हाँ जी हाँ क्या कहा है अभी तक इंतज़ामिया ने आपको? आपको ये भूं सुगेन के रे सो जाई बनवा के रे सो असा तक पता है सिलाब दे बुढ़े जनता पानी खड़े जे लाश इतवाल मेरा बच्चा था हटता वजने पीछा हाँ हट इंतज़ामिया ने तो मतलब आँख डीते के बेफिक्र थी बनो तो मदद की थी वैसी इवें ही है जी। नाज़रीन, इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो कहा गया है सलाह मुतासरीन को कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके जो है वो हालात जो हैं वो बेहतर करने में आपकी मदद की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं बिंड मलाना वो दरिया जनाब के करीब से। दरिया चनाब के करीब से क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ पर, क्या हालात हैं? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो हालात जो हैं वो पानी जो है वो अब नीचे उतर है और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ हैं, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इस मरतबा पानी बहुत ज़्यादा है, मकानात टूट गए हैं और भी बहुत सारे नुकसान हुए। जानवरों की जो जगह थी वो टूट गई हैं, जो दीवारें थी वो टूट गई हैं। पानी इस मरतबा बहुत ज़्यादा आया है, हद से ज़्यादा आया है। उसके अलावा जो पानी अभी थोड़ा थोड़ा खड़ा है, तकरीबन ये ज़ेर नाफ तक पानी खड़ा है। ठीक है। और हमारे घर के करीब ना वो पानी खूब है बहुत ज़्यादा। वैसे नुकसान तो बहुत हुआ है, इसी वजह से तो आगे जो रोड थे ना वो टूटे हुए हैं हमारी तरफ से, इसी वजह से नहीं जा रहे। मतलब अब आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ से वापस, जब आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि कितने टाइम में जो हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे ताकि हम यहाँ से कैंप से अपने घरों की तरफ वापस मुंतकिल हों? तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाएगा। 1 हफ़्ता मज़ीद लगेगा। उस 1 हफ़्ते में अब आपने कुछ अपने घर बार के बारे में भी सोचना है, अपने जानवरों के बारे में सोचना है, दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो क्या आप किस तरह ये करेंगे? वहाँ हमारे जो भूसे थे वो पानी के साथ बह गए हैं, बाकी घास वगैरह है नहीं, इसी वजह से यहाँ पर रोज़ाना का घास भी ख़रीदते हैं, भूसा भी ख़रीदते हैं। वहाँ तकरीबन हफ्ते के बाद जाएंगे तो फिर भूसा लेकर जाएंगे ना। भूसा लेकर यहाँ से आप, अच्छा हफ्ते के बाद आप यहाँ से भूसा लेकर चले गए, घर बार जो बनाना है दोबारा, अपना पाँव पे दोबारा खड़ा होना है, उसके लिए इंतज़ामिया से क्या तवक्को आते हैं आपकी? इंतज़ामिया से तवक्को ये है कि वो हमारे साथ तावन करें जितना उनसे हो सके, बाकी हम खुद भी कोशिश करेंगे, हमारे जो नुकसानात हुए हैं हम खुद मजदूरी करेंगे, उनको बनाएंगे। मकानात इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हद तक कितनी इमदाद की जो है वो ज़रूरत है कि हमारे अब जो है वो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हर मकान जो टूटा हुआ है ना 10 लाख होना चाहिए। ठीक है। जो दीवारें टूटी हुई हैं उनके साथ ही आजकल तकरीबन 10 लाख से ऊपर लग रहा है एक मकान पर। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक आपको कोई तसल्ली कराई गई है कि हाँ आपकी मदद की जाएगी? वो हमारी वज़ीर आला साहिबा ने कहा है कि इंशाअल्लाह हम तावन करेंगे, बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद है वो करेंगे। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है और इंतज़ामिया से भी आपको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। मज़ीद भी जो सलाह मुतासरीन हैं उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि क्या क्या इंतज़ामात अब जो है इंतज़ामिया इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कर रही है और क्या क्या अब इनको मज़ीद जो है वो सहूलियात की ज़रूरत है। हमारे साथ जो है वो मज़ीद सलाह मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कहाँ से आए हैं जी? असा दरिया से हैं, लिंगड़ियाल बस्ती टा चाली वाला। जी सर। उधर अब उस वक्त क्या हालात हैं आपके? इस वक्त ये हालात है, मुँह मुलादा जो राशन मैंने था वो चलात मुँह मुलादा हटन असा आखूँ भाई जुलो तो घर दिखाऊँ थी जितना हकदार थी देवो, वो तो हकदार है राशन नहीं देंदे पाए। मुँह मुलादा चला चलो तो चले मैं इतने के आए शाम को असा जुलो तो घर दिखेंदे से वो घर नहीं गए, चंद बंदे को देंदे राशन घिंदे वाले घर चले गए। जेड़े जिम्मेदार हैं ना उठी जड़ा राशन दे वाले वो अपने घर खेंदे पाए, अपने घर बने गरीब है वो कई शे कह देना पाए। मतलब आप तक यहाँ इधर कैंप में होने के बावजूद जो है वो खाना और राशन नहीं मिल रहा? खाना इतने 3 टाइम मिलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से कहीं को न खावे। जेड़े हालात हैं न मकान अपनी या तो फटे खड़ोते मकान अगर देखने कोई नहीं गया हो तो रास्ता बन गए हर कहते घर राशन देव सारा कोई करें, इतने बैठे तो चुप करते कहीं। हुण हालात जेड़े हैं वो हालात जो हैं वो कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सैलाब की जो सूरत हाल है वो पानी जो है वो उतर रहा है। आप लोगों ने अब अपने घरों को जाना है, इंतज़ामिया की तरफ से अब आपकी क्या तवक्को आते हैं कि आप लोगों को फिल फॉर किस चीज़ की ज़रूरत है? साहब कुछ रही हो तो भाई साहब को राशन मिला मुझे घर थोड़ा सा झाड़ियाँ तो मैंने कहीं झाड़ी लगती कहीं नहीं लगती, थोड़ा सा किडू करूँ मकान ये हैं जेड़े ढह पैन
सारा कुछ मकान बनाऊँ या कमाऊँ या क्या करूँ असा गरीब बंदे हैं दिहाड़ी दे 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है उन्हीं ना क्या करूँ। और पीछे लोग बता रहे थे कि इंतज़ामिया की तरफ से आपसे कोई वादा किया गया कि आपके घरों को जो है वो दोबारा बनाने में आपकी मदद करेंगे हम। दोबारा वादा कीते हैं नहीं, हाल तक कोई गया है कोई कह नहीं, कोई कह नहीं गया। यहाँ पर लोग अब जो हैं वो कैंप में कम नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो अपने घरों को वापस चले गए हैं, तो उनकी कोई इमदाद की गई? आपको पता चला कि कोई इमदाद की गई? क्या इमदाद की थी? सिर्फ आधा किलो चीनी है, पा दाल है, एक चक्की साबुन दी है। ये तो राशन हो गया ना, आपने अपने घर दोबारा बनाने हैं, फसलें आपकी तबाह हो गई होंगी, जानवर तबाह हो गए। कैसे कह नहीं मिली हो, और जानवर सारे सही हैं, मकान जड़े तिड़के खुद दीवारें ढह पई हैं, अवाम कोई कह नहीं गई जिम्मेदार। ये मुँह मुलादा जड़े पटवारी खाने पैन, कन गो खाने पैन, ये तो जड़े खीर पैकेट कोई दे। मतलब आपको राशन दिया जा रहा है, खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन जो आपके घर बनाने के लिए ज़रूरत है इमदाद की, और जो बड़ी इमदाद की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं की गई इंतज़ामिया की तरफ से। जी बुज़ुर्गों, आपके क्या हालात हैं? बुजुर्ग हालात थोड़े सामने पे, गरीब बंदे हैं जड़ा है में दिहाड़ी लगती नहीं, बस 7 दिहाड़ कैंप पे गुजरे ने, पीछे घर दबाया था बन भूं लोड गए चूड़ियाँ माल आंज लोड गए। तो इंतज़ामिया क्या करेंदी भाई? ये इंतजाम ही सारे को वहदी कहानी, कोई इंतजाम ही कहानी सारे को इंतजाम ही पक्की पक्की दे बहन ना पड़ रहे जड़े मुँह मुला दे बंदे उन्होंने को डे के हट के असा जड़ा उडे तेरा दरिया के बिच बढ़ है, चाह फिर पानी हूँ मैं ठेर के आया पानी कोई हाल ही तो मतलब पानी खड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, पानी खड़ा है हाली चाह फिर तो अब कब कितनी क्या तवक्को रख रहे हैं कि कितना टाइम है कि ये पानी जो है वो उतर जाएगा और हम जो है अपने घरों को वापस जाएंगे? आपको क्या उम्मीद है? एक हफ्ते बाद अब आपने अपने घरों को जाना है, इस ज़रा हालात को आपने अपने घर बनाने हैं, फसलें जो हैं वो दोबारा अपने पाँव पे जो है वो खड़ा होना है, ऐसा ही है। तो इसके लिए अब आपको इंतज़ामिया से कोई मुतालबात होंगे, वो मुतालबात क्या हैं? किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? साकू बात ये भाई साकू घर बना के दे मैंने, साकू राशन पानी घर दे मैंने, तो बस सारे बच्चे अपना घर में मसरूफ अपना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पैसों की ज़रूरत है आपको इस वक्त फिल फॉर एक फ़ी घर को, इंतज़ामिया को आपके इलाके में, आपके कस्बे में फ़ी घर कितने पैसों की ज़रूरत है कि आपका गुजर बसर हो जाएगा, 1 महीने में हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे? और सबको 5 लाख देवन तो इनके सारे की सार नहीं पूरा थी, सारे को 5 लाख तकरीबन 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए सारे को ताई की सारा पूरी थी, सारे बना ही चाहिए पेन पिछा सारे को बहते नहीं इंतजाम है। नस्लें ट्राली आँदी है ना, सीमेंट आने सीमेंट लेकिन कड़छे सस्ती खड़ोती है सर, तो एक मकान नहीं बनता, 5 लाख तो एक मकान नहीं बनता, असा 5 लाख तो क्या करो। लेकिन इंतज़ामिया ने तो आपको कोई वादा किया है कि? कोई नहीं किया, कोई वादा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया। ये भाई घर घर वैसा घर देखते हैं इंतजाम है, जड़े आखने भाई पैसे दे सा, हाल तक कोई कह नहीं किया। जड़े थोड़े जिम्मेदार हैं ना, हाल वो भरीने बन, वो खाने पीने बन, सारे को इंतजाम भी कोई कह नहीं किया। जी नाजरीन, कुछ जो मुतासिरीन सैलाब हैं वो ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से हमें कुछ वादे किए गए हैं कि हम आपकी जो है वो रिहेबिलिटेशन में मदद करेंगे, लेकिन वहीं पर कुछ मुतासिरीन सैलाब ऐसे भी हैं कि वो उनका ये गिला है कि इंतज़ामिया अभी तक हमारे घर देखने ही नहीं गई, तो उनको जब हालात का ही नहीं पता तो हमारी वो मदद किस तरह कर सकती है। मज़ीद भी मुतासिरीन सैलाब से बात करेंगे, इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम सैलाब मुतासरीन से बात कर रहे हैं क्योंकि हालात जो हैं वो अब सैलाब के कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन्होंने अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होना है, तो इस हवाले से इनकी इंतज़ामिया से क्या तवक्कुआत हैं, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, क्या हालात हैं जी पीछे अब आपके? हालात ये एक सारे ज्यान थे, एक जवान थे, खूह टाल लिया ना, कोई साको राशन मिलता पे ना, कोई साको कुछ मिलती पे, असा इतने पे रोटी ते पुछो पानी ते पुछो, है ना, निके निके बालों को डेढ़ पड़े पे घर मैंने घर की तबाही निकली पई है, उन बाहर थी वन जाए न लपती तई बाहर जाए कह नहीं, चौ दीवारी कह नहीं, सारे ज्यान पूरे कर, सारे को बनवा दे। अरशद मेट आपने को खवेंदा खड़े ते मजदूर अदर खान आपने को देंदा पे, साको कशिया नहीं मिली था, एक रोटी को बगैर, मतलब सिर्फ रोटी मिलती पे भाई, कैसा नहीं मिलती? ए पापड़ सापड़ भाई खीर सी रांदा पे, छोटे बालों को देंदे वड्डियां को नहीं देंदे, है ना। तो हुण तुसां अपने पैरां एक हफ्ता तक मजीद जिहड़ा है पानी लै वैसी तुसां अपने घर बार जिहड़ा है वापस अपने पैरां ते खड़े थी वने। इंतजामिया तो हुण तुहाडी क्या तवक्कुआत हैं, कितने पैसे तक चाहिए फ़ी घर? सारे आप देखे
साकू मेरे जेड़े इत्थों दे बंदे हैं तां ओ आदन असां जेड़े ते तेरे कशा नहीं से लिखवे दे मेरा लगी खड़ी उना को रात बंदा इथां ही मेरे बक्के की को लगी खड़ी है ना रसो नहीं बंदा बक्के पै गए कौन मंजी लिखवावन गईयां मंजी लिखवावन गईयां मैं के मंजियां गिनो राशन देवो जिवें बिना को दिते वे ओ मेरे उठी ते चमन पै गए मेरा वसेब दे वाउंदा इज्जत वंजाई बैठे बिया बंदा उठे जाए मंजे लेके दित्यान बेवा सवाणी है इंदे नाल क्यों खिड़ंदा पे असां पे ढेर भरे दे पे बालां दा इथां दूध वारा को फजर परसों लगा वने असां मतलब इत्थां भी तुहाडे हालात खराब हैं इत्थां भी तुहाडी कोई नहीं सुनदा पिया कैंपां च इंतजामिया दे कैंपां तुहाडी कोई नहीं सुनदा पिया पिछों हालात खराब हैं ये जहनी टेंशन ते हालात नींदर नहीं आती ना सारा रात नींदर नहीं आती परेशानी को नींदर नहीं आती वहनियां तोड़ उठी ते हट आनियां पिछां भी हुण केड़े पासे मुंह करूं किडे मरूं किडे वञां वसेब दी गाल बके पै वञन उठी ते ओ आदन जेड़े आया पटवारी ते असां लिखवा तो अपने हत्थां नाल राशन दे अपने हत्थां नाल पैसे देवे अपने हत्थां नाल आते टाली वाले दी ते बई निकली पई भी इंतजामिया जिहड़ी है वो आप अफसरान खुद आवें तुहाडे हालात जेड़े न खुद देखें जेड़े तले बंदे न तुहाडे वास्ते सही काम नहीं करेंदे पे बिना तुहाडे क्योंकि इधर जो हैं वो पहले अपना ढेर भरे दे खड़े नहीं अपना ढेर जेड़ा वड्डा बना दे वो मेरे को प्या दे मैं तेरे के इकट्ठी कीती करा तेरे वास्ते इकट्ठी कीती करा कौन माँ जी पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे कैंप में लोग कम हो गए हैं लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं आपको कोई लोग ऐसे पता हैं जिनकी इमदाद जो है वो इंतज़ामिया ने की हो आखिर वो लोग भी तो अपने घरों में अब जा रहे हैं अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं तो वो लोग जो हैं वो वापस नकल मकानी करें आपने भी दोबारा आगे जाना है तो अब उस आगे मज़ीद अब आगे बढ़ना है ना आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है पैसों का क्या मुतालबा है राशन का क्या मुतालबा है खाने पीने का क्या मुतालबा है वो करें राशन देवे महीने इतों वञू महीने खांदा राशन देवे सको एता दन पा चीज दा ऐसा को नहीं पुजाले पौंदी साको महीने दा राशन देवे असा उठी ते फजर लगे वेसू सारे आते उथे देखे टाली हाल दे त भाई उथे पैसे देंदी वने मौके दे उते भावे बनवा देवे भावे बनवा ते दे सको बस ये पूछा जी मुतासिर सैलाब का मुतालबा ये है कि इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो ख़ुद एक दफ़ा फ़ील्ड पर आएँ हमारे हालात देखें फिर उसके मुताबिक हमारा जो है वो माली इमदाद करें हमें मुआवजा दें जो है वो हमारी मदद की जाए जो यहाँ पर नीचे जो लोग मौजूद हैं लोअर स्टाफ जो मौजूद है वो इनके साथ जो है वो इंसाफियाँ कर रहा है यहाँ पर उनको जो है वो करप्शन के भी बातें कर रही हैं बकौल सलाम मुतासरीन के मज़ीद भी मुतासरीन सैलाब से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम हमको खाना तो 3 टाइम वक्त का मिल रहा है तो जो जहने आते हैं तो वो मोहल्ले वाले आप आगे हो जाते हैं किसी को देते हैं किसी को नहीं देते अपने को देते हैं गैरों को नहीं देते। अच्छा माँ जी ये तो है आपके इधर के हालात हैं ना कैंप्स के हालात हैं ये हालात आपके अल्लाह ताला जो है वो काट रहा है 1 हफ़्ते या मज़ीद 2 हफ़्ते बाद पानी जो है वो उतर जाएगा आप लोग अपने घरों की तरफ अब वापस जाएंगे जाके देख लेना जो बनी हुई है यही पूछ रहा हूँ मैं हवेलियां ढह पईन जेड़े हैं त मकान इवें फाड़ो फाड़ जिमें तंबुआं दे गले बने खड़े हैं इवें बने खड़ोते न अब इनको बेहतर करना है ना आप लोगों ने बाहर पे पड़ा है खुले मैदान में हमें डर लगता है अंदर कैसे जाएं गिर जाएगा हाँ गिर जाएगा 2 वक्त की रोटी औखी है हम मकान कैसे बनाएंगे एक करने वाला है 15 खाने वाले हैं बताओ हमें बनती है हम तो शाम की भी सोचते हैं अब कैसे सब्जी लेंगे कौन लेगा तो मकान कैसे बनाएंगे तो अभी क्या इमदाद की आप लोगों को ज़रूरत है इंतज़ामिया की तरफ से आके दे दें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है मकान बना के दे दें कोई वादा किया गया आपसे इंतज़ामिया की तरफ से नहीं किया गया कोई वादा नहीं किया गया एक टुरदा है लिखने वाला 15 पिछू को शाम से टोर पौने नहीं हाँ ये बात है इनकी ये बात है इनकी ये बात है इनकी आमदन है इनकी है इससे ना लिखो आगे जाओ हमारे पास ये रिवाज है मतलब जो लोग आपके लिए इन्होंने आपके अपने वसेब के जो लोग हैं वही जो है वो आपके साथ नहीं हेल्प कर रहे जी माँ जी मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं बीमार ही नहीं कल हो के परसों के घर गए पानी खूबे पे पानी अंदर बाहर तो पानी गए पे मेरा पुत्र है जड़ा गरीब 5-6 बाल ही सी हूँ मैं इतने अंधी मूड़ी बैठिया थी कैसा मिलती भावे नहीं मिलती बैठिया हूँ क्या करूँ कि बनू गरीब पिछू घर दे क्या हालात हैं पिछू अगू जड़े तो पानी अंदर पानी बाहर पानी जड़े तो मडिया जड़े बच्चे डुबिया पई इन हालात को बेहतर करने के लिए जो सैलाब का पानी जो है वो अब उतरेगा घर बार को बेहतर करने के लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है हाँ बना दे सो
चलो अवर तारी मेहरबानी मैं तो उतों नंगी समानिया अखी को हो जाइया क्या करा हूँ मैं तेरी मैं दे नहीं नजर आता पे मुँह याद आ मैं असा गरीब बंदा कोई तरस करे सो तो तारी बेहतर है ना करे सो तो अल्लाह बारे से इंतजामिया ने कुछ करना शुरू कीते ही टाइम थोड़े घर बार बनावन की कोशिश की होवे ताकू जेड़ा चारा वगैरह है वो तो देंदे पे लेकिन जेड़ी माली इमदाद है वो करना शुरू की है कोई ना हाली तक नहीं की। इंतज़ामिया ने जो है वो माली इमदाद अभी तक शुरू नहीं की, लेकिन इनका मुतालबा यही है कि अब क्योंकि पानी जो है वो उतर रहा है तो अब हमने घर बार बनाने अपने घरों को वापस मुंतकिल होना है, तो हमें जो है वो माली इमदाद की ज़रूरत है। मज़ीद मुतासिर सैलाब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी पीछे? अब तो कहते हैं पानी उतर रहा है, जो है वो कुछ बेहतर हो रहे हैं हालात, ऐसे ही है? 10-12 मकान हैं, 10.5-15 मकान जक्के ढह पैन फट गए जक्के घर बांध जा के नहीं ई टाइम तक ना कोई सियासती है ना कोई बंदा है, कह नहीं पूछा सारे को वोट गिन वास्ते जक्के कट्ठे थी वेंदे वोट सागू दे नैन करने ई टाइम मध्य पे कह को कोई बंदा नहीं पिया सारे को ते रोटी अगर देसी बंदा चंगा है और रोटी 3 टाइम सारे को पुछेंदा होते शोता कह को जो रोटी 3 टाइम। ये तो आपके हालात हो गए ना अभी के, अब आपने मज़ीद अपने घरों की तरफ जाना है, उस हवाले से इंतज़ामिया आपकी मदद कर रही है? वो तो कोई कह नहीं आना सारे को, कोई नहीं आ रहा। किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर? किस चीज़ की? सारे नाल वादा कर गए भाई तुस इतना बाहो असा आसू तुम्हारे मकान बनवा दे तो बंदे बुला दे वाल वे हाल तक गिलानी साहब नहीं आया, क्या पता हाली थक्का वधे पता नहीं क्या है क्या नहीं कि सफ़ा दे वधे वो नहीं पाया आंदे हाली कोई सियासती बंदा नहीं आंदा पे इतना। अच्छा केरा फंड आंदे अगू चमचे गिरे होते होंदे वो बाद डाल दे 4 वेंदे वो गरीब तक कहना हक के वो नहीं देंदे वो डा गट्टू चाह दे आप घर हार कोई भाज वेंदे कहन आखो डो यारो आदम कह नहीं तुम्हारे वास्ते। मतलब जेड़ा खावन पीवन का राशन है वो आपको, खाने पीने का राशन जो है वो आप लोगों को नहीं मिल रहा, जो घर बार है उसको बनाने के लिए आपकी कोई मदद नहीं की जा रही, इस वक्त तक आपको अब नहीं पता कि 1 हफ्ते बाद जब पानी उतरेगा तो मैंने क्या करना है, ऐसे ही है? जी हाँ, सागू ये मकान बनवा दे देवन सारे गुलामन पुछन मियाँ क्या है क्या नहीं क्या खुर्दी वर्दी हाशा देवन कोई नहीं पिया आंदा पता नहीं किधे गए। जी नाज़रीन, जो मुतासिर सैलाब हैं वो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि पानी जो है वो उतरना शुरू हो गया है और अब हमने अपने घरों की तरफ मुंतकिल होना है, तो उस हवाले से हमारी मदद की जाए, हमारी इमदाद की जाए, हमें कुछ महीने का राशन दे दिया जाए, हमारे घर बार दोबारा बना दिए जाएँ। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमर साहब, उनसे बात करते हैं कि अब सैलाब मुतासरीन जो हैं वो अपने घरों की तरफ दोबारा लौटेंगे तो उनकी जो रिहेबिलिटेशन है, उनकी जो माली इमदाद है वो अब किस तरह की जाएगी, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये अब जो हमारा वापसी का प्रोसीजर है उसके अंदर जो घर अभी पानी के अंदर हैं, जहाँ पानी मौजूद है, वो जो लोग हैं वो अभी यहीं पे रहेंगे हमारे पास जब तक पानी से उनके घर बाहर नहीं आ जाते। जब उनके घर बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद जो सहूलियात हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फ़राहम की जाएंगी, माली मावनत असेसमेंट होगी, जो उनके नुकसानात हुए हैं तो वो हम उनको फ़राहम करेंगे। अच्छा, ये फ़ी घर के हिसाब से होगा, हर बंदे की अलग अपनी असेसमेंट होगी, या एक कस्बे के लिहाज से करके और उनको एक दे दी जाएगी, माली मावनत कर दी जाएगी, उस पूरे कस्बे के लिहाज से कर दी जाएगी? नहीं, इसका यूँ होगा कि हमारा जो मौज़े का हल्का पटवारी होगा वो एक घर में जाके असेसमेंट करेगा कि इसका क्या नुकसान हुआ, आया इसके मवेशी, इसका माली और उसके अलावा जो इनकी फसलात हैं उनका क्या नुकसान हुआ, घर का क्या नुकसान हुआ, उसके हिसाब से फिर जो इनको मावनत हो सकेगी वो ज़रूर सरकार करेगी। यानी कि अगर किसी का घर जो है वो पूरा दरिया में आ गया और उसका क्योंकि घर जो अब गिर गया होगा या कुछ लोगों की छतें गिर गई हैं तो उनके हवाले से अलहदा मावनत होगी, और जिनका कुछ कम नुकसान हुआ है उनके अलहदा से हवाले से अलहदा मावनत होगी। जी जी, ग्राउंड रियलिटी पे हर एक बंदे की अलहदा असेसमेंट होगी प्रॉपर कि उसका कौन कौन सा और किस किस चीज़ का नुकसान हुआ है, उसी के हिसाब से फिर जो मावनत होगी हम ज़रूर करेंगे सरकार की तरफ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ पर पहले कितने लोग थे, अब जो लोग अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं उनकी कोई मावनत की गई है? यहाँ पर हमारे पास जब शुरू में हमने कैंपिंग की तो 3500 से 4000 सिर्फ इस कैंप के ऊपर लोग मौजूद थे, और उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे उनको खाना और 3 टाइम का खाना हम देते रहे, मेडिकल सभी जो सहूलियात थी घर वाली वो उनको मिलती रही। और उसके बाद अब काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनके बिल्कुल थोड़े से अफेक्टेड थे घर, या कोई थोड़ा सा नुकसान हुआ और वो अब ख़ुद से
अपनी मर्ज़ी से ही जो सरकार ने इनको सामान फराहम किया, वो अपनी मर्ज़ी के तहत खुद ही सामान देकर और वापस जा रहे हैं कि हमारा घर पानी से बाहर आ गया और उनका मामूली सा नुकसान जो हुआ उसकी भी हम असेसमेंट करेंगे, लेकिन ज़्यादा हद तक लोग जा चुके हैं अब खुद से ही कि हमारा घर अब बाहर है, तो लिहाजा हम अपने घरों में जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिया जाए कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स था, वो अपने घर में दोबारा वापस जो है वो मुंतकिल हुआ, उसका घर गिर चुका है, उसके फसलें जो हैं वो दरिया में आ चुकी हैं और उसके जानवरों का भी नुकसान हो चुका है, तो पिछले हिस्ट्री को देखते हुए, हिस्टोरिकली जो पहले सैलाब आ चुके हैं देखते हुए, कितनी मावनत जो है वो पंजाब हुकूमत या इंतज़ामिया जो है वो एक घर की करती है? अब इससे पहले हमारे जो यहीं पे जो लोग मुतासरीन बैठे हैं, तो वो इस चीज़ को देख के, वैसे तो उनका जो नुकसान हो चुका है वो नाकाबिल तलाफ़ी है, क्योंकि कईयों का जानी नुकसान भी हुआ होगा, माली नुकसान भी हुआ होगा, ज़ाहिरी बात है घर टूटे हैं तो नुकसान तो हुआ है। लेकिन वो इस चीज़ से हुकूमत से बहुत खुश हैं कि हुकूमत ने इस साल जो एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतने बड़े लेवल पे लोगों को खाने की सहूलियात मुयस्सर की गई, मेडिकल की सहूलियात मुयस्सर की गई, तो ये एक बहुत बड़ा काम था हुकूमत का। तो अब इसके बाद जो चीज़ें हम मज़ीद फ़राहम कर सकते हैं वो भी हम इंशाल्लाह इन सब लोगों को करेंगे। मज़ीद जो चीज़ें हैं इनको फ़राहम कर दी जाएंगी। इस वक्त तक जो प्लान के मुताबिक क्या क्या कर दिया गया है और मज़ीद जो है वो आगे प्लान क्या है, अपना पूरा लाहे अमल ज़रा समझा दें, इंतज़ामिया का जो है वो प्लान क्या है आगे? अभी जो लास्ट टाइम हमारी फैमिलीज़ यहाँ से मूव करके गई हैं, जिनका घर पानी से बाहर आ चुका है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, और वो कहते हैं कि हम वहाँ जाकर रह सकते हैं, अब उनको जाते हुए हमने जो राशन था वो हमने राशन के पैक्स बनाकर दे दिए हैं कि वो जब घर जाएं, ज़ाहिरी बात है अब वो आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी को रोज़ अमल जिस तरह वो होता था वैसे लाएँगे। तो जो उनका, जी बिल्कुल, जो उनका हमने एक राशन का पैक था वो उनको बना के दे दिया। अच्छा, एक राशन के पैक में आप पूरे महीने का राशन दे रहे हैं। अभी जो यहाँ से एक फैमिली जो है वो वापस जा रही है, उस फैमिली के अंदर एक कमाने वाला था, 15 खाने वाले थे, वो वापस अब अपने घरों को जा रहे हैं, उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा होना है। एक राशन के बैग में फ़िल वक्त आप लोग क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? एक महीने का राशन दे रहे हैं, एक हफ़्ते का राशन दे रहे हैं? उसके अंदर तकरीबन हमारे पास एक हफ़्ते के करीब राशन हमने दिया उनको। अब उससे ये होगा कि एक हफ़्ते का उनका जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी असेसमेंट शुरू हो जाएगी। असेसमेंट के जिस तरह हमारी कंप्लीट होती है फिर उसके तहत जो हमने फंडिंग करनी होगी वो इंशाल्लाह हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो महकमा है, इंतज़ामिया जो है वो क्या एक्सपेक्ट करिए कि कब तक जो है वो पानी के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे? पानी यहाँ से तो बहुत स्पीड से कम हो रहा है। ये जो मुल्तान लंगड़ियाल कैंप है ना, इससे बहुत यानी कि पानी पीछे जा चुका है। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है। अब उसकी भी हम दोबारा असेसमेंट कर रहे हैं कि कौन से घर ऐसे हैं जो वाकई पानी के अंदर मौजूद हैं और लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास। उनको जब तक पानी की, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर कम नहीं होगा उनके घरों में पानी, तो हम उनको फिर यहाँ पर देंगे स्टे। अच्छा, आपकी बात से मुझे अभी तक जो समझ आ रही है वो ये है कि जब तक यहाँ से, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जब तक यहाँ से सारे लोग अपने घरों को मुंतकिल नहीं हो जाते, ये कैंप्स जो हैं वो वाइंड अप नहीं हो जाते, उस टाइम तक असेसमेंट का काम हम लोग शुरू नहीं करेंगे। नहीं, असेसमेंट जो हमारे कुछ लोग चले गए हैं क्योंकि वो तो पानी से बाहर आ चुके हैं ना, उनकी असेसमेंट हम कर सकते हैं। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग वापस चले गए हैं उनके लिए क्या किया है अभी तक? जो वापस चले गए उनको तो आपने एक राशन का बैग दे दिया ना, लेकिन उनके घर हैं, उनके फसलें हैं। जी बिल्कुल, हमने अब इसको मरहला वाइज हम इसकी असेसमेंट शुरू कर दें। मरहला वाइज मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या करेंगे? पहले इस कैंप के लोगों को पहले घर भेजेंगे, उसके इस कैंप की एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि कैंप से लोग पहले घरों को वापस मुंतकिल हो जाएंगे, तमाम लोग, आप लोग यहाँ से कैंप से फारिग हो जाएंगे, उसके बाद ये लाहेमल शुरू किया जाएगा, या अब स्टेप बाय स्टेप जो इंतज़ामिया है वो रिहेबिलिटेशन की तरफ मूव कर चुकी है? जो वो कर चुकी है तो वो क्या कर रही है, ये समझा दें। अब जो यहाँ से लोग जा चुके हैं, आज भी हमने अपने कुछ वर्कर भेजे हैं। कितने यहाँ से लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं? अब ज़रा आगे तफसीलन समझाइएगा। अब हमारे पास जो मौजूद हैं तकरीबन 1200 की तादाद हमारे पास मौजूद है, बाकी लोग जा चुके हैं। अब जो जा चुके हैं अब उनको हमने इस हद तक राशन दिया है कि जैसे ही उनका राशन का कंप्लीट होगा प्रोसीजर, वो हफ्ते का या 5-6 दिन का, उससे पहले हम उनकी असेसमेंट कर लेंगे कि इनका नुकसान कितना हुआ है। हम दोबारा उनको राशन भी दे देंगे और हमारी असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। असेसमेंट कंप्लीट होगी, दोबारा उनको राशन दे दिया गया। जी, अब उसके बाद जो अगले हैं
जो अभी यहाँ पर बैठे हैं, जिनका पानी का अभी वहाँ पर पानी उनके घरों में ज़्यादा है, क्योंकि जब तक पानी नहीं उतरता हम वहाँ असेसमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब तक ये जो जा चुके हैं इनकी असेसमेंट होगी, इनको जो सहूलियात दे सकते हैं वो हम दे देंगे। बाकी जो मज़ीद जैसे जैसे हमें वहाँ पर रसाई होगी जाने की, तो हम वो भी असेसमेंट करके उनको देते रहेंगे साथ के साथ। लेकिन ये काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। अभी फ़िल वक्त तक आपने राशन दे दिया उन्हें, लेकिन जो बड़ी इमदाद है यानी कि जो घर बनाने के लिए इमदाद चाहिए होगी, क्योंकि तकरीबन जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फ़ी घर जो हम लोगों का नुकसान हुआ है, किसी को 10 लाख की ज़रूरत है तो किसी को 5 लाख की ज़रूरत है एक घर में, तो ये वाली इमदाद अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। जी ये जैसे ही हमारी अब ये इसके बाद हमने, क्योंकि अब यहाँ पर भी इंतज़ामात हमने अभी देख रहे हैं, हमारे पास वही वर्कर हैं जिन्होंने असेसमेंट करनी है और वही यहाँ पर हैं हमारी टीमें। लेकिन हम अपने तौर पर अपने जो दूसरी टीमें हैं उनको हमने असेसमेंट के लिए इन फील्ड भेजा हुआ है, जिन्होंने काफ़ी हद तक जो अभी लोग गए हैं उनकी असेसमेंट कंप्लीट कर ली है। अच्छा, अगर आप ये डिस्क्लोज़ कर सकते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त तक इंतज़ामिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितनी इमदाद की ज़रूरत है फ़ी घर के एक एग्जांपल के तौर पे समझा दें कि एक घर को इतनी इमदाद की ज़रूरत है। नहीं, इसका हम अभी नहीं कर सकते फ़ाइनल, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि किसका कितना नुकसान हुआ है। अब हम फ़ी कस एक ही लगा लें तो हमें नहीं पता इस आदमी का ज़्यादा नुकसान हुआ है और हो सकता है उसको कम मिल जाए। तो ये तो जब मौके पर जाएंगे हम असेसमेंट करेंगे, फिर हमें इसका कितना टाइम लग जाएगा। एक अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने लोगों को घर भेज दिया, किस टाइम तक तवक्को रखें कि 1 हफ़्ते में इनको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 हफ़्ते में मिलना शुरू हो जाएंगे, या 1 महीने में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे? एक कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं? अब इसका ये है ना कि जैसे ही हमारी हमने असेसमेंट कंप्लीट करके अपने जो आला अफसरान हैं उनको हम दे देंगे। ठीक है, वो असेसमेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? असेसमेंट अब जो नज़दीकी घर हैं वो तो हम कंप्लीट कर लेंगे विदिन 1 वीक। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, अब पानी जब तक नहीं उतरता अब वो फिर कंप्लीट नहीं हो सकती। जब वैसे वो पानी नीचे उतरेगा तो वो भी हम कर लेंगे कंप्लीट। मतलब 1 महीने का हम लगभग टाइम रखें कि डिसिपेट होते हुए जो सैलाब की सूरत हाल है जो बेहतर होगी, उसके बाद 1 हफ़्ता सैलाब की सूरत हाल को बेहतर होने में, और उसके बाद 1 महीने का टाइम फ्रेम अपने जो है वो नाजरीन भी अपने दिमाग में रखें। इसी के साथ साथ जो मुतासिरीन सैलाब भी हैं वो भी अपने दिमाग में 1 महीने का टाइम रखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम अपने जो यहाँ पर काम करने वाले हैं फील्ड स्टाफ हैं उनको बढ़ा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जितना हो सकता है हम इसको लोगों को रिलीफ दें। जी नाज़रीन, इंतज़ामिया का यही कहना है कि जितना जल्द अज जल्द हो सकता है हम लोगों को रिहेबिलिटेट करना अब शुरू करें, क्योंकि सैलाब की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। इन लोगों का ये भी, इंतज़ामिया का ये भी मौक़िफ़ है कि जिस हद तक हमसे हो सका हम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन इनसे तवक्को ये रखते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी माली इमदाद की जाए ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हों। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।